फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी रिकॉर्ड। मुनाफाखोरों ने मनमानी कीमतों में वसूल करना शुरू कर दी। सरकारी रेट लिस्ट पर सब्जियां और सब्ज मसाला जात दस्तयाब न हो सके। एक हफ्ते में आलू ₹1 महंगा 46 रुपए किलो बाजार 60 रुपए किलो में बिकता रहा। प्याज 46 रुपए किलो मुकर्रर बाजार में 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर 7 रुपए महंगा 62 बाजार में 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। आपको फिर से अपडेट करते चलेंगे। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी रिकॉर्ड की गई है। मुनाफाखोरों ने मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। सरकारी रेट लिस्ट पर सब्जियां और सब्ज मसाला जात दस्तयाब न हो सके। जंग में 7 रोज में कीमतों में मामूली रद्दोबदल। बेशतर सब्जियां और फल सस्ते हुए। प्याज की कीमत ₹2 कमी के बाद 46 और टमाटर 10 रुपए की कमी के साथ 55 रुपए किलो पर आ गए। लहसुन 80 रुपए कमी के बाद 420 रुपए। अदरक 30 रुपए कमी के बाद 390 रुपए फरोख्त होने लगे। भिंडी 30 रुपए इजाफे से 320, मटर 140 और सब्ज मिर्च 20 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो पर आ गई। आपको फिर से अपडेट करते चले कि जंग में 7 रोज में कीमतों में मामूली रद्दोबदल। बेशतर सब्जियां और फल सस्ते हुए। प्याज की कीमत ₹2 की कमी के बाद 46 और टमाटर 10 रुपए कमी के साथ 55 रुपए किलो पर आ गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी अपडेट कीजिएगा। रोज बाद भी चिकन जो है वो अपने पुराने निर्ख 591 रुपए पर विराजमान है, लेकिन मार्केट के अंदर चिकन जो है वो 700 से 800 रुपए पूरा हफ्ता बिकता रहा है। इंतजामिया इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकी। अंडे जो हैं वो पिछले 7 रोज के दौरान 20 रुपए जो है वो फी दर्जन कम हुए हैं। निर्ख जो है वो 264 रुपए से कम होकर 234 रुपए पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो आलू हैं, प्याज हैं, इनकी कीमतों के अंदर जो है वो बड़ा मामूली फर्क हमें देखने को मिल रहा है। जो मछली है इसका गोश्त 520 रुपए से लेकर 420 के मबैन है, लेकिन मार्केट के अंदर कीमतें जो हैं वो 600 रुपए तक हैं। अली आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, जिनमें नए आलू की कीमत जो है वो 45 रुपए जो है वो रही है, और इसके साथ साथ जो सफेद आलू है उसकी कीमत 30 रुपए पर मुस्तहकम है। 7 रोज के दौरान प्याज की कीमतों में 2 रुपए की कमी के बाद 46 रुपए, टमाटर की कीमत में 10 रुपए कमी के बाद जो है वो 55 रुपए, लहसुन की कीमत में जो है वो 80 रुपए की कमी हमें देखने को मिल रही है, और आज के निर्ख जो है वो 420 रुपए हैं। अदरक में 30 रुपए की कमी है, 390 रुपए है। मुंगरे 55 से 60, जबकि खीरा जो है वो 35 से 30 रुपए पर जो है वो विराजमान है। भिंडी की कीमत में जो है वो 30 रुपए इजाफा हुआ है, 330 रुपए। मटर जो है वो सीजन से आउट हो रहे हैं। आज के निर्ख जो है वो 140 रुपए हैं। जो फल हैं उनकी कीमतों के अंदर जो है वो बड़ी मामूली कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। सेब 325 रुपए पर जो है वो मुस्तहकम रहा है। केला जो है उसकी कीमत में जो है वो तकरीबन 10 रुपए की जो है वो कमी हुई है, 210 रुपए है। अमरूद 30 रुपए कमी के बाद 120 रुपए है, जबकि खजूर ईरानी 460 रुपए पर है। कीनू 380 रुपए पर विराजमान है। शकरकंदी 120, गंडेरिया 110 रुपए। गरमा की कीमत में जो है वो 30 रुपए की कमी हुई है, और आज के निर्ख 120 रुपए हैं। तरबूज जो है वो 15 रुपए कमी के बाद जो है वो 85 रुपए पर विराजमान। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे। जी आपका बहुत शुक्रिया। चिन्नौट में चिकन की ब्लैक मार्केटिंग। मार्केट कमेटी ने आज चिकन का भाव ही ना दिया। मौसमी सब्जियां, देसी टिंडे, भिंडी, घिया तोरी और करेले की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में बैंगन 10, भिंडी 10, गाजर 12 और मूंगरे 12 रुपए महंगे। टमाटर 2 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो हो गए। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर अपडेट कीजिएगा। जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। करेला, घिया तोरी, देसी टिंडी, भिंडी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। 150 रुपए से 250 रुपए फी किलो तक है। इसके साथ साथ जो मुकामी सब्जियां जिसमें बैंगन, गोभी, इसके साथ साथ जो गाजर और दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें कुछ मुनासिब है। ताम गवर्नमेंट अभी तक चिकन की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो नहीं रोक सकी। चिकन आज भी मार्केट में 800 रुपए तक फी किलो जो है वो फरोख्त हो रहा है, और दूसरी तरफ मार्केट कमेटी की जानिब से आज की जो चिकन का रेट है वो ही जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो सब्ज मसाला जात है उसमें लहसुन 60 रुपए कमी के साथ गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 440 रुपए फी किलो है। अदरक 20 रुपए कमी के साथ 390 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 15 रुपए कमी के साथ 80 रुपए फी किलो है। टमाटर 2 रुपए इजाफे के साथ 60 रुपए फी किलो है। बैंगन 10 रुपए इजाफे के साथ 55, गोभी 22 रुपए, शिमला मिर्च 5 रुपए कमी के साथ 55 रुपए, भिंडी जो है वो 10 रुपए इजाफे के साथ 250 रुपए किलो है। टिंडे 38 रुपए, देसी टिंडे 250, घिया तोरी 25 रुपए कमी के साथ 125 रुपए, गाजर 12 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 38 रुपए, मोगरे 7 रुपए इजाफे के साथ 45, मटर 120, पालक 6 रुपए इजाफे के साथ 34 और करेला जो है वो 125 रुपए फी किलो है। काम इसके साथ साथ अगर कुछ सब्जियों के रेट मुनासिब है तो उस सिलसिले में जो खरीदार है उनका कहना है कि जो रेट लिस्ट है उस पर अमल बरामद नहीं हो रहा।
जो दुकानदार और ठगी है वो अपनी मनमर्जी का रेट ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो खरीदार है वो इस वाले से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उस पर कम अज कम अमल दरामद करवाया जाए ताकि मुमकिन तौर पर उन्हें रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदर। आलू की सरकारी कीमत 46 और टमाटर की 55 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 2 रुपए इजाफे के बाद 48, अदरक 15 रुपए इजाफे के बाद 395 रुपए किलो मुकर्रर। मटर 25 रुपए इजाफे के बाद 150 किलो पर जा पहुंचे। लहसुन 120 रुपए कमी के बाद 450 और सब्ज मिर्च की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो पर आ गई। सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 325। 38 रुपए, देसी टिंडे 250, घिया तोरी 25 रुपए कमी के साथ 125 रुपए, गाजर 12 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 38 रुपए, मोगरे 7 रुपए इजाफे के साथ 45, मटर 120, पालक 6 रुपए इजाफे के साथ 34 और करेला जो है वो 125 रुपए फी किलो है। काम इसके साथ साथ अगर कुछ सब्जियों के रेट मुनासिब है तो उस सिलसिले में जो खरीदार है उनका कहना है कि जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो दुकानदार और ठगी है वो अपनी मनमर्जी का रेट ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो खरीदार है वो इस वाले से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उस पर कम अज कम अमल दरामद करवाया जाए ताकि मुमकिन तौर पर उन्हें रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदर। आलू की सरकारी कीमत 46 और टमाटर की 55 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 2 रुपए इजाफे के बाद 48, अदरक 15 रुपए इजाफे के बाद 395 रुपए किलो मुकर्रर। मटर 25 रुपए इजाफे के बाद 150 किलो पर जा पहुंचे। लहसुन 120 रुपए कमी के बाद 450 और सब्ज मिर्च की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो पर आ गई। सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 325 रुपए किलो और केला 10 रुपए कमी के बाद 210 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं अहमद नदीम जी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, टोबा टेक सिंह में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखने में आ रहा है। आलू की अगर कीमत की बात की जाए तो आलू की कीमत 46 रुपए फी किलो पर बरकरार है। टमाटर की कीमत 2 रुपए जो है वो एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ 48 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी के साथ साथ जो टमाटर हैं उनकी कीमत 55 रुपए फी किलो पर बरकरार है। दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो लहसुन की कीमत जो है वो उसमें 120 रुपए की जो है बड़ी कमी देखने में आ रही है। 450 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। अदरक की कीमत में जो है वो 15 रुपए का इजाफा हुआ है। 395 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। दीगर सब्जियों में अगर मटर की बात की जाए तो उसकी कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। 150 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो फलों की अगर कीमतों की बात की जाए तो सेब की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 325 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है। केला 10 रुपए कमी के बाद 210 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया है। अमरूद 140 रुपए फी किलो पर बरकरार है। स्ट्रॉबेरी की कीमत में 50 रुपए कमी हुई है, 100 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अनार की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 530 रुपए फी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम जो है वो सब्जियां और फल इतने महंगे होने के बावजूद भी आम मार्केट में रेडियों पर जो है वो सरकारी निखनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं है, जिस पर जो है वो शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं और जिला इंतजामिया के अफसरान से ये मुतालबा किया है कि कम अज कम जो है वो सरकारी निखनामे के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमत जो है वो उस पर जो है फरोख्त यकीनी बनाई जाए ताकि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रिलीफ जो है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुँच सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। के घर बनाना अब ख्वाब बन गया। सीमेंट एक बार फिर महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। तामीराती शोबा जबूहाली का शिकार हो गया। ऊपर से रही सही कसर सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स, कंस्ट्रक्टर और डेवलपर्स हजरात परेशान। कहते हैं सीमेंट की कीमतें बढ़ने से तामीराती कामों को ब्रेक लग गई है। कीमतें मुस्तहकम रहें तो कारोबार भी ट्रैक पर रहता है। आपको फिर से अपडेट करते चलेंगे। सीमेंट एक बार फिर महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। तामीराती शोबा जबूहाली का शिकार हो गया। तफसीलात जानेंगे शिराज बट से। जी शिराज, बताइएगा कि क्या असरात मुरतब होंगे कीमतें बढ़ने से? सीमेंट के हवाले से बात करें तो सीमेंट के बढ़ती हुई कीमतें या कम होती हुई कीमतें जो है डिसाइड करती हैं, फैसला करती हैं, ये तय करती हैं कि गरीब मजदूर के घर पर चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। 25 से 26 करोड़ आवाम में से वो हजरात जो कि अपना घर तामीर करना चाह रहे हैं, अपनी छत तामीर करना चाह रहे हैं, उनको छत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या उनका तामीर होने वाला काम जो है वो रास्ते में ही रुक जाएगा। तो कीमतें जो हैं वो मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। अगर कीमतें कम होती हैं उसका भी कोई जवाब नहीं होता। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव जो है इसका फैसला
करता कौन है? बिलाल साहब ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफी अरसे से स्टेबल हैं, बिजली भी काफी देर से स्टेबल रही है, अब आगे 6-7 रुपए उन्होंने कम की है, तो बल्कि अब कीमतें कम होनी चाहिए थी, कीमतें बढ़ती नजर आती हैं और कीमतों का ताल्लुक ऐसा महसूस होता है कि बिजली और पेट्रोल से नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं ना, हमारी बिल्डिंग लाइन पहले ही ज़वाल पजीर थी, अगर काम चलना शुरू हुआ है तो इसके अंदर ना माफिया जो है उन्होंने होल्ड कर लिया हर चीज को। हुकूमत इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही। अब सब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ कि रेत का ट्रक जो था ये 26,000 रुपए से 32,000 रुपए तक चला गया है। उसके पीछे वजह पूछी जा रही है, वो कह रहे हैं कि वजह कोई नहीं है, हमें एक्सल वेट का प्रॉब्लम है, हुकूमत ने बोला है कि इस पे वजन कम डालें, इसलिए हमें रिश्वत दे के ये ट्रक लेके आने पड़ रहे हैं और वजन भी उतना ही है। वो रिश्वत हम 6,000 रुपए एक्स्ट्रा, वजन कम नहीं किया, वजन कम नहीं हुआ एक कतरा भी। बजरी जो थी जी पैसे बढ़ा दिए, बजरी जो थी वो 8200 रुपए सैकड़ा थी आम बजरी, इस वक्त 12,000 रुपए में ताजी तरीन मैंने उतरवाई है फी सैकड़ा। ईंट का क्या हिसाब? ईंट 17,000 रुपए पे स्मोक का ड्रामा चलाया गया कि स्मोक आ गई है जी, उसके बाद ईंट जो है उसको महंगा कर दिया गया, 11,000 से 17,000 रुपए चली गई और अभी जो अच्छी ईंट है वो 14,000 रुपए पे रुक गई। और उसके पीछे भी वजह क्या है किसी को इसका यानी कि पता नहीं है। और सीमेंट के क्या अपडेट्स हैं? सीमेंट 12 तारीख जो पिछली मार्च गुजरा है उस दिन 100 रुपए एकदम से बड़ा बैग और 10-10, 15-15 करके 20-22 दिन में कम हुआ था 100 रुपए। अब वो 100 रुपया दोबारा बढ़ गया है। जब डीलर हजरात से पूछा कि ये सीमेंट बढ़ने की वजह, का जी कम होने की भी कोई वजह नहीं थी और अब बढ़ने की भी कोई वजह नहीं। सब मिल वालों ने बैठ के अपना उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने बोला जी अब से रेट यही लगेगा, तो वो रेट बढ़ गया। यानी कि कोई सॉलिड रीजन नहीं है। यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो एक क्राइटेरिया होता है उस पर कोई नहीं उतर रहा ना, उस पर कोई नहीं उतर रहा। और ये माफिया जो है इनके हाथों ना अब हम यरगमाल बने हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये हालात ऐसे ही रहे और हुकूमत ऐसे सोई रही बिल्कुल, तो हमें ये काम जो है वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, काम बंद करना पड़ेगा, हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। बिल्डिंग मटेरियल के कीमतें जो हैं उनके नर्ख जो हैं वो तय करता कौन है, कौन से इदारे तय करते हैं और उनके अंदर पेनिट्रेट करना होगा, हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना होगा ताकि खास तौर पर जो मजदूर है उसका चूल्हा भी जलता रहे और जो हजरात इस से वाबस्ता बार चला रहे हैं उनके लिए भी आसानी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शराज पर। फैसलाबाद में लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर, 2 माह में रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर डेटा यकजा करने के पाबंद होंगे। 2 माह में डेटा इकट्ठा करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले होगा। सेंटर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हिदायत जारी कर दी। तसला जानेंगे अब्दुर्रहमान से, जी अपडेट कीजिएगा। जो बात करें यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर ये है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि 2 महीनों के अंदर अंदर तमाम पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर पाबंद होंगे कि यहाँ पर तमाम कंसोलिडेशन वाले मोजाजात जो कि बाकी रहते हैं उन तमाम का रिकॉर्ड यकजा किया जाए, लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले किया जाए ताकि इस सिलसिले में कंप्यूटराइजेशन का काम मुकम्मल किया जा सके। और ये 2 महीनों की डेडलाइन दी गई है कि इसमें जितना भी रिकॉर्ड बाकी रहता है यकजा होने वाला उस तमाम को इकट्ठा किया जाए, कंपाइल करके उसमें कंप्यूटराइजेशन का अमल भी मुकम्मल किया जाए और जो भी रुकावटें बाकी हैं उन तमाम रुकावटों को भी दूर किया जाए। तो ये 2 महीनों में डिप्टी कमिश्नर पाबंद होंगे कि तमाम तर डाटा लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले किया जाए ताकि तेज तर तरीके से इसको कंप्यूटराइज भी किया जाए और इसमें जो कोई इशूज हैं वो भी निकाले जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, एफबीआर फैसलाबाद ने रवा माली साल के इख्तिताम पर रुके हुए रिफंड्स जारी कर दिए। टैक्स गुजारों को अरबों रुपए की रिफंड्स अदायगियां कर दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से, जी उमैर अपडेट कीजिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से अच्छी खबर है कि एफबीआर ने रवा माली साल की तीसरी तिमाही के इख्तिताम पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनके रिफंड्स जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मार्च के आगाज से ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या टैक्स गुजार है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि एफबीआर अपने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के टैक्स रिफंड्स रोक रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कैश फ्लो का सामना करना पड़ रहा है और टैक्स गुजारों के अरबों रुपए जो हैं वो रिफंड्स की मद में सरकार के पास फंस कर रह गए हैं। ताहम मार्च के इख्तिताम पर हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई और एफबीआर की जानिब से अरबों रुपए के रिफंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से बेशतर रिफंड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक कानून के मुताबिक 72 घंटे के अंदर अंदर रिफंड्स पर प्रोसेसिंग की जाती है। ताहम जिन केसेस में कुछ तकनीकी मसाइल होते हैं या किसी वजह से उन पर एतराज़ात लगते हैं तो फिर वो रिफंड
ताखीर का शिकार होते हैं। ताहम दूसरी जानब बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से हमेशा से ही FBR के जो रिफंड अदायगियों का तरीक़ाकार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है और ये मुतालबा सामने आता रहा है कि तमाम तर दावों के बावजूद उन जो टैक्स गुजारों के अरबों रुपए वो हर टाइम FBR के पास फंसे रहते हैं। ताहम मार्च के इख्तिताम पर 31 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड जारी कर दिए हैं। जी उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। गोजरा में चोर मरहूम शहरी के घर का सफाया कर गए। मोहल्ला इमरान पार्क में मरहूम की बेवा बीमार बेटी का चेकअप करवाने शोरकोट गई। चोर गेट काट कर अंदर दाखिल हुए। 7.5 लाख के तलाई जेवरात और 1 लाख नकदी ले उड़े। चोरों ने कपड़े, पंखा और इस्त्री तक भी ना छोड़ा। इस हवाले से मुतासरा खातून का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। शोरकोट गई थी बच्ची के वो मेडिसिन लेने, ऑपरेट करवाने, तो कल रात ही मेरे जाने के बाद वारदात हुई। चोर आए हैं, गेट को काट, कुंडी उसकी वो की है, अंदर दाखिल हुए हैं। जेवरात उन्होंने लिए, नकद पैसे रखे हुए थे, 1 लाख रुपया वो भी ले गए। कपड़े थे अनसिले, स्टिच वगैरह वो भी 12-13 लाख का। मेरी आला हुकाम से अपील है कि उन चोरों को गिरफ्तार करें और जो मेरा नुकसान हुआ है वो मेहरबानी पूरा करें। तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मोहल्ला इमरान पार्क में पेश आया है, जहाँ पर अली असगर की बेवा जो है वो अपनी बेटी की दवा के लिए CMH शोरकोट गई थी, जिसके बाद जो है घर को ताले लगे हुए थे और चोर जो है वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घर का दरवाजा काट कर घर में दाखिल हुए और तकरीबन जो है वो 12 से 13 लाख रुपए की नकदी, जेवरात वगैरह जो है वो चोरी करके ले चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो चोर जो है LCD और इस्त्रियां वगैरह तक जो है वो भी घर की लेकर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब बेवा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो पहले ही इतनी गरीब है और बच्ची जो है उसका बड़ी मुश्किल से इलाज मुआलिजा करवा रही है। इस पर जो है उसके घर में जो चोरी की वारदात हुई है उसका लाखों रुपए नुकसान हो गया और आला हुकाम जो है और पुलिस अफसरान जो है फौरी तौर पर चोरों की निशानदेही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नुकसान का इजाला करें। जी, चोरों ने कपड़े, पंखा और इस्त्री तक भी न छोड़ी। हाफिज फरहान अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस के अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के दावे हकीकत का रूप न धार सके। चोरों और डाकों की दिन रात लूट मार का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में डकैतियों, चोरी समेत 88 वारदातें रिपोर्ट हुई। राहजनी की 25, नकबजनी की 22 और मवेशी चोरी की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई। 5 मोटरसाइकिल छीन लिए गए और 16 मुख्तलिफ इलाकों से चोरी, 1 लाश बरामद, 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। आपको फिर से अपडेट करते चलेंगे। फैसलाबाद पुलिस के आवाम की जानो माल के तहफ्फुज के दावे हकीकत का रूप न धार सके। चोरों और डाकों की दिन रात लूट मार का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में डकैतियों, चोरी समेत 88 वारदातें रिपोर्ट हुई। मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वारदातों पर वारदातें और सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि शहरी घरों से बाहर निकलने से भी खौफजदा हो चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस के अपने ही दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में डकैती, चोरी समेत 88 संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें 3 शहरियों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल करने की कोशिश की गई है। डाकों के गिरोहों ने भी 2 मुकामात पर लूटमार की है, जबकि राजधानी की 25 वारदातों में शहरियों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान उठाना पड़ा। 5 मोटरसाइकिल डाकू छीन कर फरार हो गए, जबकि 16 कीमती मोटरसाइकिल शहर के मुख्तलिफ एरिया से चोरी हुए। 3 रिक्शे, 3 कीमती अशिया और 3 मवेशी भी चोरी हुए। 2 अफराद अगवा हुए। बच्चे को जाति का निशाना बनाया गया, जबकि शहरी नौजरबाजी का शिकार होकर जमा पूंजी से महरूम हो गया। नकबजनी की 22 वारदातों में शहरियों की प्रॉपर्टीज के ताले तोड़कर कीमती सामान, नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात चोरी किए गए, जबकि एक नामालूम लाश भी बरामद हुई है। पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों को तहफ्फुज देने के जो दावे किए गए थे वो दावे सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहे हैं। जी तैयब मकबूल, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी मुकीम तारिकिन वतन के इनखला की हुकूमती मुहिम। इनखला का अमल बिला तातुल जारी। इनखला मुहिम में 1336 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है। 24 घंटे में 2772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। तर्जुमान के मुताबिक 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग प्वाइंट्स पर मौजूद हैं। गैर कानूनी तारिकिन के
इनखला के लिए सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। आपको फिर से अपडेट करते चले कि तर्जुमान के मुताबिक 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। गैर कानूनी तारिकीन के लिए इनखला के लिए सूबा भर में 40 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। मजीद जानते हैं आबिद चौधरी साहिब से। जी सर बताइएगा। बिल्कुल, ये पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि गैर कानूनी मुकीम तारकीन के निसाह की हुकूमती मुहिम के सिलसिले में अब तक 1336 अफराद को मुतलका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनको होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया है, जबकि 2810 गैर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उन्हें पहले ही होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं और गैर कानूनी तारकीन के इनखला के लिए सूबा भर में 40 से ज्यादा होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जी पंजाब के कहना है कि तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन को हर सूरत वापस पहुंचाया जाएगा और मुतलका इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन से मखसूस पॉइंट से पंजाब के दूर से बाहर निकाला जा रहा है। अलबत्ता मुंतकिल के दौरान ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, खाने पीने समेत दीगर इंतजाम जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी होंगी और आईजी पंजाब की जानिब से सीसीपी लाहौर, आरपीओ, डीपीओ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की तारकीन है उनके निसलाब में तेजी लाने के अहकाम जारी किए गए हैं और आईजी पंजाब के भी कहना है कि स्पेशल ब्रांच, टीटीडी, सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनकी निशानदेही की जा रही है। आबिद चौधरी साहिब हमें अपडेट कर रहे थे। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको फिर से अपडेट करते चले कि गैर कानूनी मुकीम तारिकिन के इनखला की हुकूमती मुहिम इनखला का अमल बिला तातुल जारी। इनखला मुहिम में 1336 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है। 24 घंटे में 2772 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 2810 अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद थे। तर्जुमान गैर कानूनी तारिकिन के लिए इनखला के लिए सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारिकिन को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। आईजी पंजाब गैर कानूनी मुकीम शहरियों के पंजाब से इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है।